अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी नीडल्स में खुश आमदीद। बेबी गर्ल कार्डिगन सेट ये मैंने आपके लिए तैयार किया था। इसकी कार्डिगन की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने इसके साथ ये खूबसूरत सा हेडबैंड भी तैयार किया है। इस हेडबैंड की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कार्डिगन का लिंक भी नीचे है और ये इसके ऊपर जो फ्लावर लगाया हुआ है क्रोशे से बनाया है मैंने, इसकी वीडियो भी पहले अपलोड हो चुकी है। आज मैं आपको बताऊँगी कि इन बूट्स को कैसे बनाना है। तो बहुत ही आसान है इसका पैटर्न, बिगनर्स लेवल के लोग भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके ऊपर देखें डेकोरेशन के लिए मैंने ये फ्लावर्स भी लगाए हैं और देखें ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है और बैक साइड से ये देखें ये इस तरह से दिखाई देंगे। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो इन बूट्स को बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी येलो कलर की और वाइट कलर की वूल और 10 नंबर की नीडल्स। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं नीडल पे 24 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो ये मैंने 24 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए दोनों साइड से इसको राइट साइड से और रॉन्ग साइड से बैक एंड फोर्थ सीधा सीधा बुनूंगी, नेट करूंगी बैक एंड फोर्थ दोनों साइड से। सीधा बुन लूँगी मैं। रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनूंगी और 60 रोज़ कंप्लीट करूंगी, यानी 30 रिजेस। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 60 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं और 30 इस तरह की उल्टी लाइंस या रिजेस हमारे पास कंप्लीट हुई हैं। सॉरी, ये राइट साइड है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब देखिए अब मुझे क्या करना है। अब मुझे यहाँ पर इस तरह का ये जो फ्लैप है जिसको ऐसे मैंने टर्न किया हुआ है, ये फ्लैप बनाने के लिए मुझे 10 फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ करने होंगे। तो मैं 10 फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो मैं अब 10 फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। थोड़ा लूजली इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए। 24 फंदे मेरे पास थे, तो अब मेरे पास यहाँ पर 14 फंदे बच जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14। अब मैंने यहाँ पर वाइट कलर का थ्रेड जो है वो अटैच करना है। तो ये देखिए
पहली रो को मैं यहाँ मुझे वाइट कलर के वूल के साथ 4 रोज़ बुननी है। पहली रो मैं सीधी बुन लूँगी। दूसरी रो मैं उल्टी बुनूंगी। तीसरी रो में फिर से सीधी बुनूंगी। और चौथी रो फिर से उल्टी बुनूंगी। चार रो हमारी इससे कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं येलो कलर के थ्रेड को के साथ स्विच करूंगी और अब येलो कलर से 4 रोज़ बनाऊंगी। पहली रो सीधी बनाऊंगी। अब देखिए दूसरी रो भी मैं सीधी बनाऊंगी। दूसरी रो भी सीधी बनाऊंगी। तीसरी रो उल्टी बनाऊंगी। और चौथी रो फिर से सीधी बनाऊंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, 4 रोज़ मैंने बनाई हैं वाइट कलर से और 4 रोज़ मैंने बनाई हैं येलो कलर से। तो ये टोटल मिलके बन गई 8 रोज़। इन्हीं 8 रोज़ को मैं 4 बार और रिपीट करूँगी। तो 4 बार और रिपीट करने के बाद हमारे पास यहाँ 5 हैं, 5 बार वाइट कलर से और 5 बार येलो कलर से हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं निटिंग की रोज़। 1 2 3 4 5 बार वाइट, 1 2 3 4 5 बार येलो। लेकिन अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट जब हमने किया था तो यहाँ पर वाइट से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर एंड में येलो कलर है। तो इधर इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए यहाँ पर मैं 4 रोज़ और वाइट कलर से
बुन लूँगी। उसी तरह से पहली रो सीधी, दूसरी रो उल्टी, तीसरी रो फिर से सीधी, और चौथी रो उल्टी। तो अब मैं इन तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। और थोड़ी सी लंबी टेल छोड़ के इसको यहाँ से काट लूँगी। लंबी टेल इसलिए छोड़ी है कि अब मुझे इसी टेल के साथ सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास बनकर आ गया है। अब मैं नीडल में थ्रेड डाल के इसको इधर से और फिर इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के यूँ रख के इस तरह से, तो इसको यहाँ से स्टिच कर दूँगी। इस तरह से अब देखिए व्यूअर्स, मैंने ये वाले पार्ट की सिलाई करनी है नीचे की। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये देखिए दोनों वाइट कलर के जो पार्ट हैं इनको ऐसे मैच करूँगी और यहाँ पर एक स्टिच लगा लूँगी। इस तरह से अब देखिए
यहाँ से एक ये उठाऊंगी नॉट, एक यहाँ से, एक ये येलो, एक यहाँ से ये वाइट कलर की, ये वाइट हमें पार्ट यहाँ से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है इसको, ये वाइट सी नॉट हमें दिखाई दे रही है इसको, फिर ये दो येलो, फिर ये वाइट नॉट, ये येलो कलर की दोनों, और फिर ये वाइट। और अब इसको यहाँ से ऐसे खींच लूँगी, और इसको खींच के इसके साथ नॉट लगा लूँगी। इसको थोड़ा सा कस के हम नॉट लगाएंगे ताकि ये गोलाई में रहे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया। अब जो है मैंने इसको सिलाई करना है, तो देखिए इसी तरह मैं पूरे को सिलाई कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको यहाँ से यूँ ऐसे सिलाई कर दिया है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो ये देखें सीधी साइड से भी ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। देखें अब मुझे ये ऊपर वाला पार्ट स्टिच करना है। तो देखिए ये जो थ्रेड है हमारा, इसको मैं ऐसे नीडल में डाल लूँगी। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने नीचे से सोल का पार्ट सिलाई किया है, इसी तरह इसको ऊपर से सिलाई कर लूँगी। ये देखिए एक नॉट यहाँ से उठाऊँगी और दो ये येलो नॉट उठाऊँगी नीडल पर, एक वाइट और दोनों येलो, एक वाइट और दोनों येलो। वाइट तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैं इस तरह से यहाँ से ऐसे खींच लूँगी और ये जो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेन है इसके साथ मैं ऐसे नॉट लगा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ से भी हमारा ये तैयार हो गया। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये बूट बना के तैयार कर लिया है।
देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसको ऐसे ही रहने दें अगर, तब भी बहुत अच्छा लगेगा। चाहें तो इस पर कोई बटन इस तरह से लगा लें, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन चूंकि मैंने ये कार्डिगन के साथ बनाया है और इस पर मैंने फ्लावर लगाए हैं, तो इसलिए मैं इसको डेकोरेट फ्लावर के साथ ही करूँगी। तो देखें ये फ्लावर मैंने तैयार कर लिया है। इसकी वीडियो अलग से मैंने अपलोड की है, तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं इसकी वीडियो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से यूँ अटैच कर लूँगी। तो देखा आपने व्यूअर्स, इन बूट्स को बनाना कितना आसान है और कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जल्दी कीजिए और बनाइए ये खूबसूरत सा बेबी सेट और किसी को गिफ्ट दीजिए या अपने बेबी के लिए तैयार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।